Eventually, the traders and craftsmen were required to live close to each other. The need to live together required early people to move into large, well-organized groups which formed towns. आखिरकार ट्रेडर्स और क्राफ्टमैन को एक दूसरे के करीब रहना आवश्यक था, मतलब चीजों को एक्सचेंज करने के लिए उन्हें एक दूसरे के निकट रहना पड़ता था। ओके, और एक साथ रहने की आवश्यकता के लिए अर्ली पीपल्स को एक अच्छे बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में जाने की आवश्यकता थी, जिसके कारण टाउन्स का फॉर्मेशन हुआ। ओके, These well-organized groups usually had clearly defined boundaries and local administrative mechanisms. These groups were larger than villages and shared culture traditions such as language, arts and artifacts. Okay students, जैसे कि मैंने बताया कि एक साथ रहने की आवश्यकता के लिए अर्ली पीपल्स को एक अच्छे बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में जाने की आवश्यकता थी, जिसके कारण टाउन्स का फॉर्मेशन हुआ। मींस मिलजुल कर रहने के लिए जरूरी था कि अर्ली पीपल को लार्ज वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में शामिल किया जाए। ओके, जिससे टाउन्स का फॉर्मेशन हुआ। ओके, और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स आमतौर पर स्पष्ट रूप से सीमाओं और स्थानीय प्रशासनिक तंत्र को परिभाषित करते हैं। मींस ये ग्रुप्स गांव से बड़े थे और सांस्कृतिक परंपराओं को शेयर करते थे, जैसे कि लैंग्वेज, आर्ट और आर्किटेक्चर। ओके, दिस लेड टू द राइज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। द बिगिनिंग ऑफ टाउन एंड सिटीज ड्वेलिंग इज रिगार्डेड एज द स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ओके, और इसे टाउन्स और सिटीज का नेतृत्व हुआ और टाउन और सिटीज की शुरुआत को सिविलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की शुरुआत मानी जाती है। ओके, द राइज ऑफ द ब्रॉन्ज एज was also marked by the rise of the four major civilizations which arose simultaneously on the banks of the rivers. These were the Indus Valley civilization on the banks of the river Indus, the Chinese civilization on the banks of the river Wango, the Egyptian civilization on the banks of the river Nile, and the Mesopotamian civilization on the banks of the river Tigris and Euphrates. Okay students, these were called the Bronze Age civilizations because of the extensive use of bronze in making tools, weapons and jewelry. Okay, means ब्रॉन्ज एज का उदय फोर मेजर सिविलाइजेशंस के उदय के रूप में मार्क किया जाता है, जो एक साथ नदी के तट पर उत्पन्न हुई थी। और ये इस प्रकार हैं: इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवर इंडस के तट पर उत्पन्न हुई थी, और चाइनीज सिविलाइजेशन जो रिवर वांगहो के तट पर उत्पन्न हुई थी, और इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो रिवर नाइल के तट पर उत्पन्न हुई थी, और रिवर टाइग्रिस और यूफ्रेट्स के तट पर द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अराइज हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, इन्हें ब्रोंज एज सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय लार्ज अमाउंट में टूल्स, वेपन्स और ज्वेलरी बनाने में ब्रॉन्ज का यूज किया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, मींस जो आपका ब्रॉन्ज एज है, ठीक है बेटा, उसका जो उदय हुआ, ठीक है, वो चार मेन मेजर सिविलाइजेशंस के उदय के रूप में मार्क किया जाता है। मींस जो एक साथ नदी के तट पर उत्पन्न हुई थी, ये चारों सिविलाइजेशंस, ठीक है। पहला है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा है हमारा चाइनीज सिविलाइजेशन, थर्ड है हमारा द इजिप्टियन सिविलाइजेशन, और फोर्थ है हमारा द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, और इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो रिवर इंडस के बैंक पर अराइज हुआ था। जो चाइनीज सिविलाइजेशन है वो रिवर वांगहो के बैंक्स पे अराइज हुआ था। जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है वो रिवर नाइल के बैंक्स पे अराइज हुआ था, और जो हमारा द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो हमारा रिवर टाइग्रिस और यूफ्रेट्स के बैंक्स पर अराइज हुआ था। ओके, और इन्हें ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय लार्ज अमाउंट में जो टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए और ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया जाता था, वो ब्रॉन्ज का यूज किया जाता था। ओके, थैंक यू।